नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजा किया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मकान मालिक ने अपनी किराएदार की 4 वर्षीय बच्ची को हवस का शिकार बनाया। और गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में सैकड़ों प्रशिक्षित होमगार्ड के जवानों का कराया गया पारण परेड। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजा कर 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत की। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन शनिवार को छठ व्रतियों ने खरना पूजा किया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर खरना की पूजा की गई। इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया गया। इसके पहले शुक्रवार को नहाय खाए हुआ। इस दौरान छठ व्रतियों ने पूरी श्रद्धा एवं आस्था के साथ चैती छठ का पर्व करने में जुट गई है। 14 अप्रैल रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा एवं 15 अप्रैल को सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा संपन्न होगा। घरों में छठ पूजा एवं छठ गीतों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। छठ को लेकर बाजारों में भी पूजन सामग्री की खरीदारी छठ व्रतियों द्वारा की जा रही है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक ने अपनी किराएदार के 4 वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में मकान मालिक ने 4 वर्षीय नाबालिग के साथ किया दरिंदगी की सभी हदें पार। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक 35 वर्षीय युवक ने अपने ही मकान में रहने वाली किराएदार की 4 वर्षीय मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपित को घर पकड़कर जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना की और एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरे मामले की सूचना मिलते ही एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मामले में एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आज अहले सुबह एक युवक द्वारा 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कहा है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। सामने से पीछे से हट जाइए सब लोग। हटिए सर, एक मामला आया था सर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में माड़ीपुरा चौक के आसपास की एक घटना है, जिसमें वादी द्वारा बताया गया है कि उनकी एक 4 वर्षीय बच्ची है, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। तो उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है और जांच चल रही है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। सर क्राइम मौके पर आए थे पीओ पर भी सर, वहाँ पर कुछ बातचीत का कुछ पता चला? हाँ, उसमें बयान लिए गए हैं उसमें, और बच्ची के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी बच्ची को रेफ़र किया जा रहा है हॉस्पिटल में, और उसके आधार पर जो भी होगा अनुसंधान में कार्रवाई की जा रही है। शेखपुर पंचायत के उप मुखिया पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। उप मुखिया को हराकर अस्मिता कुमारी नई उप मुखिया बनी। मुशर्री प्रखंड अंतर्गत शेखपुर पंचायत के उप मुखिया पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को मुशर्री ब्लॉक के मीटिंग हॉल में शेखपुर पंचायत के वार्ड मेंबरों ने वोटिंग की, जिसमें अस्मिता कुमारी की हुई जीत। वहीं वर्तमान उप मुखिया अविनाश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। शेखपुर पंचायत के वार्ड मेंबरों ने अस्मिता कुमारी पर भरोसा जताया, जिनको 10 वोट मिले, वहीं अविनाश कुमार को 5 वोट मिला। अस्मिता कुमारी को जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही वार्ड मेंबर और उनके समर्थकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। शेखपुर पंचायत के नवनिर्वाचित उप मुखिया प्रतिनिधि संजीव कुमार ने कहा कि जो पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर लगाम लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले वाले उप मुखिया के द्वारा कोई भी काम वार्ड सदस्य के हित में नहीं हुआ था। अब पंचायत के विकास और सभी वार्ड सदस्य के हित में कार्य किया जाएगा। वहीं वार्ड 6 के वार्ड मेंबर सच्चिदानंद झा ने कहा कि हम लोगों ने सर्वसम्मति से अस्मिता कुमारी को चुना। जो भी पंचायत के काम रुके हुए हैं सभी लोग मुखिया के साथ मिलकर करेंगे। उप मुखिया का जो अभी निर्वाचन कार्य हुआ है संपन्न, उसमें यही है कि पहले के जो मुखिया थे उनके द्वारा जो है कोई भी काम जो है वार्ड सदस्य के हित में आज तक किया नहीं गया था। अब जो भी काम होगा सारे वार्ड सदस्य के हित में देखते हुए पंचायत का विकास हो, और जो पहले भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर लगाम लगाने की हम लोगों की जोर कोशिश रहेगी, और सभी में जो है प्रेम भाव बनाते हुए आगे हम लोग को विकास का काम करना है। क्या नाम? कितनी खुशी हो रही है नए उप मुखिया का चयन हुआ है पंचायत के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सर्वसम्मति से सब लोग, हमारे उप मुखिया जो थे अभी है अस्मिता कुमारी जी, जिनको हम लोग 10 वोट से जिताया है। हम लोग का बहुत आशा है इनसे,
और हम लोग सोच रहे हैं जैसा कि हम सभी लोग एक साथ मैंने कदम से कदम मिला करके मुखिया के साथ मिल करके काम करेंगे। विकास, जनता का जो भी विकास का कार्य जो अभी तक बाधित पड़ा हुआ है, वो सारे कार्य हम लोग बैठक में निर्णय लिए हुए हैं, वो सारे कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकता देना है। और अभी जो भी हम लोग का इंदिरा आवास का जो भी सूची पड़ा हुआ है, राशन कार्ड पड़ा हुआ है, शौचालय का काम पड़ा हुआ है, जो भी वंचित पड़ा हुआ है, जो हमारे उप मुखिया पिछले थे जो उस पर कोई रुचि नहीं लेते थे, हमारे मुखिया जी के द्वारा रुचि तो लिया जाता था, पर उप मुखिया जी हमारे उसमें रुचि नहीं लेते थे। इस कारण हम लोग का लगभग सारा काम पेंडिंग पड़ गया हुआ था। हम लोग का पूरा उद्देश्य जो था वो है अभी भी, जो सब लोग एक साथ मिल करके एक मीटिंग करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगा कि स्वच्छता पर मीटिंग करेंगे, स्वच्छता पर मीटिंग करेंगे, उस यानी कि जल जीवन हरियाली के साथ साथ जो शौचालय वगैरह है इसके लिए, और उसका जो भी हमारे पंचायत में जो भी वंचित है, राशन कार्ड से वंचित है, जैसे राजद द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने सीधा हमला किया। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। ऐसे में देखिए कि जो पार्टियां हैं, विभिन्न दल की पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, महागठबंधन के पार्टी हो या फिर अन्य दल हो, सभी पार्टी पूरी ताकत लगा दी है कि इस चुनाव में क्या होना है, और चुनाव की तैयारी सभी पार्टी ने कर लिया। ऐसे में देखिए कि विभिन्न पार्टियों ने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में महागठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, और उसके बाद जो मैनिफेस्टो है उसको भी जारी किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है प्रभात जी, जिस प्रकार से आरजेडी का आज आया है पूरा लिस्ट, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, पहले तेजस्वी यादव यह तो बताएं कि 1 करोड़ नौकरी देने के बदले कितनी जमीन लेने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को जो सपना दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके 15 साल के शासन में कितनी नौकरियां मिली। ये लोग देने वाले नहीं, लेने वाले लोग हैं। ये तो जानवरों का चारा खा गए। नौकरी लालू यादव ने दी तो जमीन ले लिया। ये कहीं से देने वाले नहीं, लेने वाले लोग हैं। और यह राष्ट्रीय जंगल दल के जो लोग हैं, यही वह शासनकाल लोगों ने, बिहार के लोगों को ने देखा है कि सूर्य अस्त होने के बाद लोगों का निकलना मुश्किल था। तो लोग जान रहे हैं। कभी इनके तेजस्वी जी की बहन मीसा भारती कहती है कि जेल, जो लोग खुद बेल पे हैं वो जेल की बात करते हैं, और तुरंत 24 घंटे के बाद उनका रिवर्स हो जाता है बयान। तुरंत तेजस्वी यादव तुरंत तुष्टिकरण के तहत मछली खाते हैं, नवरात्रा में मछली हिंदुओं को चढ़ाते हैं, और कल होके कहते हैं कि एक दिन पहले का वीडियो था। तो एक दिन पहले भी तो महल्या थी। महल्या में क्या नॉनवेज खाया जाता है क्या? वो बताएं। वो कृष्ण के वंशज है कि कंस के वंशज है? यह तेजस्वी यादव बताएं। आप लोगों की भी सरकार आएगी, और इससे पहले सरकार थी, आप लोग जो दावा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने नौकरियां का जो वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ है? निश्चित तौर पर आज जितने स्टार्टअप योजना है, आज मुद्रा योजना का लाभ कितना मिला देख लीजिए। आज 2014 के पहले जितने ईपीएफ खाते थे, 1 करोड़ से भी आज 24 लाख ईपीएफ खाते, आज 1 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ खाते हैं। आज आप देख लीजिए कि 2014 के पहले 7 किलोमीटर प्रति दिन रोड बनता था, आज 35 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहा है। तो क्या उसमें इंजीनियर नहीं लग रहे हैं? क्या उसमें कर्मचारी नहीं लग रहे हैं? क्या उसमें लेबर नहीं लग रहे हैं? क्या उसमें मजदूर नहीं लग रहे हैं? क्या वहाँ छड़ गिट्टी बालू नहीं खरीदा जा रहा है? तो व्यवहार भी बढ़ रहा है, व्यवसाय भी बढ़ रहा है, और नौकरियां भी मिल रही है। तो हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो हम, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हो, उसको लेकर भी हम काम करते हैं। और इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मुजफ्फरपुर की देखिए, अभी तक उनका उम्मीदवार कौन लड़ेगा यह फाइनल नहीं हुआ। ना इनके पास कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई नेता है, और ना ही कोई मुद्दा है। क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग कितना सीट ला पाएंगे? देखिए, बिहार के 40 की 40 सीटें हम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जीतेंगे, और देश 4 जून 400 पार। आप यह मेरा बयान रिकॉर्ड कर ले कि देश 4 जून को 400 के पार होगा। देखिए, हालांकि अभी चुनाव का समय है, दावा और वादों का जो दौर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो उठते हैं, बहुत सारी बात करेंगे। विपक्ष की कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को टारगेट कर रही है, विपक्ष के जो नेता है उनको कहीं ना कहीं जेल भेजा जा रहा है। जो भ्रष्टाचारी होंगे उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा तो क्या घरों में महाराज का तरह बैठाया जाएगा क्या? कहीं ना कहीं विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है, जैसा विपक्ष का आरोप है। यह अरविंद केजरीवाल फ्री 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 करके आज कितना शराब घोटाले में आज हाई कोर्ट के आदेश पर वो जेल गए, 9वें समन पर गए,
और दिल्ली की भोली भाली जनता को जिस तरह उन्होंने गुमराह करने का काम किया, यह पूरा देश देख रहा है। तो जो भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल जाएंगे और जो निर्दोष होंगे वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए अब बिहार होमगार्ड की भी विशेष भूमिका रहेगी। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स BSAP के जवान के साथ साथ होमगार्ड जवान की भी इस बार महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे में आगामी 20 मई को आयोजित चुनाव के दौरान जिले में कुल 3738 होमगार्ड जवान का डिमांड किया गया है। जिले में वर्तमान में 1427 गृह रक्षक हैं, वहीं 856 को अलग अलग चरण में सूबे में चुनाव में ड्यूटी लगी है। मुजफ्फरपुर के चुनाव के दौरान वे वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही मोतिहारी से 217, बगहा से 57, सहरसा से 631, सुपौल से 579, मधेपुरा से 265, भागलपुर से 543, नौगछिया से 226, बांका से 364 जवान समेत कुल 2882 होमगार्ड जवान दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में आएंगे। वहीं वैशाली लोकसभा चुनाव के लिए 2232 होमगार्ड जवान का डिमांड किया गया है। इसमें 1234 जवान दूसरे जिले सहरसा से 403, सुपौल से 627, मधेपुरा से 204 होमगार्ड जवान चुनाव ड्यूटी के लिए आएंगे। वहीं मुजफ्फरपुर से 856 होमगार्ड जवान पहले चरण में गया, दूसरे में किशनगंज, तीसरे में मधुबनी, चौथे में समस्तीपुर, पांचवी व छठी में मुजफ्फरपुर वापस लौट आएंगे। सातवें चरण में 208 नालंदा और 648 पटना में चुनाव ड्यूटी करेंगे। होमगार्ड के प्रमंडलीय समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के लिए जो भी जवान चिन्हित किए गए हैं उनको चुनाव के दौरान किस तरह से ड्यूटी करनी है, चुनाव आयोग के सभी गाइडलाइन के बारे में भी बता दिया गया है। इस बार पिछले बार हर बार क्या होता था कि होमगार्ड को एक बूथ पे एक आदमी को दिया जाता था, लेकिन इस बार बिहार सरकार ने हम पे ज्यादा भरोसा किया है, तो हमें एक बूथ पे 2 गिरिरक्षकों की प्रतिनियुक्ति हो रही है। तो एक लगभग पूरे बिहार में जो आंकड़ा मिला है उसमें हो सकता है स्टेट में कुछ चेंज हो, लेकिन लगभग 1,36,000 के आसपास होमगार्ड प्रतिनियुक्ति 7वें चरण में होने की संभावना है। इसके लिए हम लोगों को टारगेट मिल गया है और हमें ही जैसे मुजफ्फरपुर से कल हमें 856 गृहरक्षक गया भेजना है। गया के बाद वो वहाँ से किशनगंज चले जाएंगे, किशनगंज के बाद वो मधुबनी आ जाएंगे, मधुबनी के बाद वो समस्तीपुर आ जाएंगे और फिर 5वां चरण में अपना जिला आ जाएंगे। इस प्रकार वो आज जो एक बार बल यहाँ से निकलेगा वो उस सभी चरण पूरा करने के बाद ही अपना जिला वापिस आएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से हमें बड़ी बस मिली है, 17 बड़ी बस। तो गृहरक्षक कोई ट्रेन से या अन्य से नहीं जाएंगे, बस में बैठा के उनको हम एडवांस उनका भत्ता भुगतान सारा चीज प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं। मुख्यालय द्वारा इस पर लगातार मॉनिटर की जा रही है। हमारे डीजी जो श्रीमती शोभा औटकर मैडम है, उनका इस पे बहुत ध्यान है कि किसी भी बल को आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके भी लोगों को पूरी जानकारी दे दी। हाँ, पूरा चुनाव आयोग द्वारा जो भी गाइडलाइन है क्या करें नहीं क्या करें, इनको लगातार ब्रीफिंग किया जा रहा है। हमारे मुख्यालय द्वारा इस पे हम लोगों को मिला हुआ है, जो हमें मीटिंग स्टेट लेवल मीटिंग 4 दिन पहले हुई थी और इनको हम ब्रीफिंग करते हैं। हम लिख के सूचना पट पे टांग दिए हैं, इनके ग्रुप में डाल दिए हैं और अधिकांश गृहरक्षक क्योंकि इतना चुनाव में हमेशा संलग्न रहे हैं, इनको पता है कि आचार संहिता के आलोक में एक बल का क्या भूमिका है, उसको वो निर्वहन करेंगे और इस पे लगातार हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों। सिकंदरपुर स्थित गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में पारण परेड का आयोजन किया गया। होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र सिकंदरपुर में शनिवार को प्रशिक्षण पूरा करने वाले सष्टम जत्था के गृह रक्षकों का पारण परेड का आयोजन हुआ। इस पारण परेड में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन थे। इस पारण परेड में मधेपुरा, सिवान, कैमूर, जहानाबाद, दरभंगा, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के 142 होमगार्ड का प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षकों ने भाग लिया। सर्वप्रथम खुली जीप में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने पंक्तिबद्ध जवानों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात जवानों के द्वारा मंच के सामने से मार्च पास्ट परेड निकाला, जिसकी सलामी समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी द्वारा ली गई। इसके बाद उनके द्वारा जवानों का संबोधन किया गया। जिलाधिकारी ने होमगार्ड के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनके परेड को काफी उत्तम दर्जे का बताया।
होमगार्ड बटालियन का गठन, कर्तव्य, उद्देश्य एवं विधि व्यवस्था में होमगार्ड की भूमिका आदि के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि कठिन प्रशिक्षण के बाद उन्होंने देश रक्षा की शपथ ली। इस पर अमल करते हुए समाज, राज्य और देश की सेवा में ईमानदारी से जुड़ गए। होमगार्ड की शान और मान मर्यादा को बनाए रखें, साथ में शांतिपूर्ण समाज बनाने में सहयोग करें। पारण परेड कार्यक्रम का संचालन करते होमगार्ड कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने कहा कि प्रशिक्षुओं को 4 माह का इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण दिया गया। उनके शस्त्र और गैर शस्त्र का प्रशिक्षण के साथ विधि व्यवस्था संभालने में संबंधित अन्य जानकारियां दी गई। आशा है कि पारण परेड के बाद आज से सभी होमगार्ड के अभिन्न अंग बन देश और राज्य को अपनी सेवा समर्पित करेंगे, कार्य क्षमता, दक्षता एवं कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करेंगे। वर्दी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। अनुशासित कार्य व्यवहार उन्हें और होमगार्ड जवान को सम्मान का पात्र बनाएगा। मौके पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, होमगार्ड के अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। ग्रुप सेंटर है और कई जिलों से जो गृह रक्षक जो नवनियुक्त रहते हैं उनकी लगभग 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो विभिन्न जिलों से गृह रक्षक आए हुए हैं और 142 गृह रक्षकों का आज पासिंग आउट परेड हुआ है और आप लोग सब लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं। जिस प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने इस पूरे परेड के कार्यक्रम को, जो आज इनका पासिंग आउट परेड है, संपन्न कराया है, चाहे परेड कमांडर की कमांड हो या परेड में जो उन लोगों का प्रदर्शन हो, चाहे पुरुष हैं या महिलाएं हैं, तो मैं पूरी टीम को, जो हमारे कमांडेंट साहब हैं, प्रमंडलीय समादेष्टा हैं, उनके नेतृत्व में, और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि सरकार का निर्देश है और उसके निर्देश के आलोक में विभाग जो है रिटायर्ड हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, और जो बिहटा में जो हम लोगों का एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ से भी कर्मी पदाधिकारी, तो यहाँ सूबेदार मेजर साहब हैं, इसके अतिरिक्त बिहटा से भी पदाधिकारी और कर्मी आकर के यहाँ जो हमारे नवनियुक्त गृह रक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। सबको मैं बधाई भी देता हूँ। इसके अतिरिक्त जो हमारी फायर सर्विसेज हैं उसमें भी जो अग्निक का पद होता है उसमें भी, जैसा अभी कमांडेंट साहब बता रहे थे, 50 से ज्यादा हम लोगों को पर्सनल। ये जो है मुख्यतः मधेपुरा जिला के जो है विज्ञापन संख्या 211 का जो नामांकन बहुत 11 वर्ष से रुका हुआ था, उसका नामांकन हुआ है। तो उसके मेनतः 109 आदमी जो हैं वो मुख्यतः वही हैं। उसके अलावा अन्य जिलाओं के जो अनुकंपा पर 1-2 या जैसे सीतामढ़ी हुए, दरभंगा हुए और वैशाली है, इन जिलाओं का गृह रक्षक जो है किसी का 1, किसी का 2, किसी का 12, इस प्रकार कुल 142 गृह रक्षकों का आज पासिंग आउट परेड हुआ है। ये 142 में 17 जो है हमारी महिला पार्टिसिपेंट्स थी और रेस्ट जो 125 थे वो हमारे पुरुष पार्टिसिपेंट्स थे। ये प्रशिक्षण हमारा प्रशिक्षण केंद्र सिकंदरपुर में आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 6ठा जत्था था। इससे पहले 5 जत्था हमारा प्रशिक्षण पूर्ण रूप से पास करके और अपने अपने जिले में जा चुके हैं। ये प्रशिक्षण हमारा 120 दिन का होता है। पहले बिहार सरकार की जो शेड्यूल थी वो मात्र 42 दिन की थी, लेकिन समय की वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं आरपीएस गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। 6ठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। एनसीईआरटी बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे से लैस है, तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन अपोजिट एमडीटीएम कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628 77941 9334901768। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।
हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों को। SKMCH परिसर में नवजात शिशु को कुत्ते द्वारा खाए जाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया। जिले के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में नवजात शिशु को कुत्ते द्वारा खाए जाने के मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया है। विदित हो कि विगत 15 जनवरी को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में एक नवजात शिशु को एक कुत्ता द्वारा नोच कर खाया जा रहा था। कुत्ता घंटों शव को नोचता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं हुई। यहाँ तक कि अस्पताल के गार्ड भी तमाशबीन रहे। तब मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामले के संबंध में याचिका दायर की थी और मामले की गंभीरता पूर्वक जांच करते हुए दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की थी। अब मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया है और दोनों से 8 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को पटना में होगी। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि SKMCH प्रशासन की लापरवाही के कारण ही ऐसी घटना घटित हुई है। ऐसी घटनाएं हमारी समूची स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशाना खड़ा कर रही है।
मामले की गंभीरता पूर्वक जांच करने व दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है। 15 जनवरी 2024 को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज परिसर में एक नवजात बच्चे को एक कुत्ते के द्वारा नोच नोच करके खाए जाने का मामला आया था। इस मामले को हम बिहार कमीशन के पास में हम गए थे, जिसमें बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा मामले की सुनवाई की गई और जो उसका वीडियो फुटेज आया हुआ था और जो उसका फोटोग्राफ्स था, वह देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि प्रशासन की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और उनके पास में कोई अपना प्रशासनिक व्यवस्था इस कदर नहीं है कि कोई इस चीज़ को देख सके, और कि एक कुत्ता एक नवजात बच्चे को किस तरीके से नोच नोच करके खा रहा था, तो यह काफ़ी मानवता को तार तार करने वाला वह वीडियो था। इस पर मानवाधिकार आयोग के द्वारा काफ़ी गंभीरतापूर्वक इसको देखा गया है और इसमें संज्ञान लिया गया है। तब इसमें मानवाधिकार आयोग के द्वारा मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन से इसमें रिपोर्ट की मांग की गई है और मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त 2024 को होना है। मामले को लेकर बिहार मानवाधिकार आयोग काफ़ी गंभीर है और उसके बाद में ही मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा गणगौर सिंघारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा की ओर से शनिवार को छोटी कल्याणी अमर सिनेमा रोड स्थित एक निजी भवन में गणगौर सिंघारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी समाज में सिंघारा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक के सदस्यों द्वारा नाच गाना, गेम और गिफ्ट के साथ विभिन्न तरह के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कार्यक्रम संयोजिका अमृता चनानी ने बताया कि आज हम सब महिलाओं ने अपने पारंपरिक परिधानों में गणगौर सिंघारा मनाया है। मैं मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा से ये प्रोग्राम जैसे अरेंज हुआ है हम लोगों का सिंधारा प्रोग्राम, तो ये गणगौर सिंधारा है हम लोगों का। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ अरेंज किए, जैसे गेम्स हो गए, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा खाना पीना वगैरह। और हम लोगों का जैसे फुल एंजॉयमेंट के लिए साल भर में ये 1 से 2 बार प्रोग्राम होता है, वो हम लोगों ने अरेंज किया। सभी लोग सांस्कृतिक वेशभूषा में हम लोग की जो संस्कृति है उनको दर्शा। संस्कृति शाखा की सदस्य हूँ। हम लोगों ने गणगौर सिंधारा का प्रोग्राम आयोजित किया है। ये मुनार गार्डन में हो रहा है। इसमें हम लोगों के लगभग 40 मेंबरों ने इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसमें हम लोगों ने ईसर गोरा का तीज त्यौहार मनाया है, जिसमें काफ़ी गेम्स रखे हैं, लजीज व्यंजन हैं, मनोरंजन के बहुत सारे चीज़ों का हम लोगों ने किया है। लंगट सिंह महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर महानगर इकाई द्वारा शनिवार को लंगट सिंह महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जानकारी देते हुए जिला संयोजक मयंक मिश्रा ने बताया कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने कुछ दिन पहले लेख और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। आज उसका पुरस्कार वितरण भी किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज में क्या योगदान था और उसे जानना हमें क्यों जरूरी है, इस विषय पर आज छात्रों को संगोष्ठी के माध्यम से जागरूक किया गया है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंगट सिंह महाविद्यालय की इकाई द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन रखा गया है, जो कि हम सभी को पता है कि 14 अप्रैल को हमारे एक देश के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक संगोष्ठी और कुछ दिन पहले उन्हीं के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जो लेख और चित्रकला प्रतियोगिता थी। आज उसी का पुरस्कार वितरण है और हम सभी को, कैंपस के लोगों को, कैंपस के छात्रों को कैंपस से जोड़ने के साथ साथ ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का समाज में क्या योगदान था, देश में क्या योगदान था, उनको जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दे इजाजत। नमस्कार।